Hello dear students, this is Deepank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हमने देखा था कि फर्स्ट मर्डरर मैकबेथ को इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्होंने बेंको का मर्डर कर दिया है, बट बेंको का बेटा क्लियंस वहां से बचकर भाग गया है। तो जैसे ही मैकबेथ को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैकबेथ थोड़ा दुखी भी हो जाता है और थोड़ा खुश भी हो जाता है, क्योंकि बेंको का मर्डर कर दिया गया है, लेकिन उसका बेटा क्लियंस जो है बचकर भाग गया है और हो सकता है वो आगे जाकर उसके लिए मुसीबत बने। फर्स्ट मर्डरर मैकबेथ को इन्फॉर्मेशन देकर वहां से चला जाता है। अब हम सीन फोर्थ को आगे का जो सीन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द क्लास। तो जैसे ही मैकबेथ फर्स्ट मर्डरर से मिलके आता है तो लेडी मैकबेथ को कहती है कि आपने ये दावा तो दे दी है, ये फिस्ट तो दे दिया है, लेकिन आप अपने गेस्ट का वेलकम तो कर नहीं रहे हैं। एक अच्छा होस्ट वही होता है जो अपने गेस्ट का बार बार वेलकम करता है, बार बार स्वागत करता है। तो लेनॉक्स मैकबेथ को देखकर कहता है कि प्लीज आप अपनी सीट को ग्रहण करें, प्लीज आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, क्योंकि हम सब भी आपका वेट कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने किंग के साथ डिनर करें, खाना खाएं। तभी एक सरप्राइज थिंग होती है, बहुत ही शौकीन चीज होती है कि गोस्ट ऑफ बेंको, जो बेंको का भूत होता है, वो कहीं से आ जाता है और जाकर मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है जहां पर मैकबेथ जाकर बैठने वाला होता है। मैकबेथ सबको कहता है कि मैं बेंको का कब से वेट कर रहा हूं, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, क्योंकि वैसा व्यक्ति जो है बहुत ही कम है मेरे संगति में। तो मैं चाहता था वो यहाँ पर जरूरी आए और हमको ऑनर दे, लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। तो मैकबेथ कहता है कि मेरी जगह कहाँ है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो लेनॉक्स डायरेक्शन करते हुए बताता है कि आपकी जगह वो है, आपको वहां बैठना चाहिए। तो जैसे ही मैकबेथ अपनी जगह को देखता है तो उसे बेंको का भूत दिखाई देता है, और बेंको का भूत को देखने के बाद वो थोड़ा सा डर जाता है और उसकी तरफ, बेंको की भूत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारे जो खून से सने हुए तुम्हारे जो बाल है उसको मेरी तरफ हिलाना बंद करो। तो ये सभी आसपास जो लॉर्ड्स होते हैं, सामंत, वो देखते हैं और वो सभी कहते हैं कि लगता है जेंटलमैन किंग मैकबेथ जो है वह स्वस्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं लग रहा है, लगता है कि वो थोड़े बीमार है, लगता है कि वो मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि सभी किंग मैकबेथ को डाउट्स की नजर से देख रहे हैं, तो वो कहती है कि बचपन से ही मैकबेथ को कभी कभी दौरे पड़ते रहते हैं और उनको कभी इल्यूजन होते रहते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी यहाँ से बैठ जाइए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए है और वो फिर से अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। फिर लेडी मैकबेथ आगे कहती है कि आप कोई भी उनकी तरफ ध्यान मत देना, मैकबेथ की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि आप उन्हें सब घूर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ज्यादा गुस्सा आ जाए, वो ज्यादा एंग्री हो जाएंगे, इसलिए आप कोई भी उन पर ध्यान मत दो और उनको अवॉइड करो, उनको इग्नोर करो। फिर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ के पास जाती है और कहती है कि तुम किस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो और तुम अपने आप को आदमी समझते हो जो इतनी छोटी छोटी बातों पर डर जाते हो। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बात सुन कहता है कि मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं ऐसी चीजों को भी देख सकता हूँ जिसको शायद डेविल देख के भी डर जाए, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मैकबेथ की ये बात सुनकर लेडी मैकबेथ एक फेमस डायलॉग बोलती है, एक फेमस कोटेशन बोलती है। ओ प्रॉपर स्टफ, दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, दिस इज द एयर ड्रोन डेगर विच यू सेड लेड यू टू डंकन। ओ दीज फ्लावर्स एंड स्टार्स, इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर, would well become a woman's story at a winter's fire, authorized by her grandam shame itself. लेडी मैकबेथ कहती है मैकबेथ को कि ये तुम जो भी कह रहे हो वो सभी बेकार है, वो सभी व्यर्थ है, यह एक केवल छलावा है, ये केवल एक धोखा है और तुमको जो दिख रहा है वो तुम्हारे डर के कारण दिख रहा है, बाकी रियल में कुछ भी नहीं है। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे कि जब तुम किंग डंकन का मर्डर करने के बारे में सोच रहे थे और जब तुम जाने वाले थे तब तुमको हवा में लहराता हुआ एक डेगर दिखाई दिया था और तुम्हारे कदम रुक गए थे, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में किंग डंकन का मर्डर करने का ख्याल जो था तुम उस वजह से डर रहे थे और डर की वजह से तुम्हारे माइंड में तुमको इमेजिनेशन करते हुए तुमको वो डेगर दिखाई दे रहा था हवा में, और फिर बाद में वही डेगर तुम्हें किंग डंकन के पास ले गया था। तो इस वजह से जो भी कमियां है और जो भी तुम करने जा रहे हो वो सभी तुमको दिखाई दे रहे हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सर्दी के दिनों में जब किसी जगह आग लगाई जाती है और एक औरत, एक महिला जो है वो दूसरों को कहानी सुना रही हो और वो कहानी जिसको उसके खुद की ग्रैंड माँ ने सुनाया हो,
तुम जो कहानी सुना रहे हो या तुम जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो उसी तरह की कहानी है। तो तुम्हें खुद पर शेम आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा सोच लेते हो और इतना ज्यादा इल्यूजन करने लग जाते हो। और आप उस जगह को जहां पे आप बैठने जा रहे हो, आप उस जगह को इतना क्यों घूर रहे हो, इतना क्यों स्टेयर कर रहे हो? वहां पे कोई भी नहीं है, वह सभी आपका इल्यूजन है, डिल्यूजन है। वो केवल एक खाली चेयर है जिसपे आपको जाके बैठना है और कुछ भी वहां पर है नहीं। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बात में कहता है कि एक बार उस तरफ देखो तो सही, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार वहां देखो कि वहां पर बेंको है भी या नहीं। फिर मैकबेथ बेंको की तरफ देख के कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, मुझे तुमसे कोई भी डर नहीं है, और अगर तुम हो यहाँ पर तो तुम अपना सिर भी हिला सकते हो, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम बोल भी सकते हो, तो तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर आगे मैकबेथ कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसे डेड पर्सन अपनी कब्र में से वापस आ जाते हैं, फिर तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। फिर उन डेड पर्सन को दफनाने का क्या मतलब है, अगर उनको दफनाने के बाद भी या उनकी डेथ के बाद भी वो जी उठे और जिंदा होकर हमारे सामने आ जाए? इससे तो अच्छा यह है कि हम उनकी लाशों को पक्षियों के सामने फेंक दें जो कि उनको नोच नोच कर खा जाए। ऐसा मैकबेथ कह ही रहा होता है, और इसी के साथ वो गोस्ट ऑफ बेंको जो होता है, बेंको का जो भूत होता है, वो वहां से गायब हो जाता है। तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ को डांटते हुए कहती है कि आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो और जो रियल में है ही नहीं, वो उन चीजों से भी आप इतना डर रहे हो। तो मैकबेथ कहता है कि जब बेंको का भूत वहां पे था तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो रियल में है, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि वो एक इल्यूजन है, और उसको देखकर मैं थोड़ा सा डर गया था, या फिर कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। लेडी मैकबेथ की बात सुनकर मैकबेथ कहता है कि मैंने तो बेंको को मरवा दिया था, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बेंको अपने मरने के बाद भी खुद वापस आ जाता है तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल बात है, सबसे सरप्राइजिंग बात है कि किसी को मार देना तो शॉकिंग होता ही है, लेकिन किसी का मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाना तो बहुत ही शॉकिंग बात होती है, और इसको देखकर तो हर कोई डर सकता है, चाहे कोई भी हो। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की बातों को सुनकर उसको याद दिलाती है कि हमने ये दावत दे रखी है ताकि हम खुशी मना सके कि हम किंग और क्वीन बने हैं। तो प्लीज आप अपने गेस्ट के पास जाइए और उनका फिर से वेलकम कीजिए और उनको फिर से ग्रीटिंग करिए। फिर मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बातों कहता है कि किसी को भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये बचपन से बीमारी है और कभी कभी मुझे ये दौरे पड़ जाते हैं, और जो मुझे नजदीक से जानते हैं, जो कि मेरे क्लोज है, उनको इस बीमारी के बारे में पहले से पता है, लेकिन आप सभी इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, इसलिए आप सबको इस बारे में नहीं पता है। तो कोई भी मेरे बारे में इतना मत सोचिए, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी अपनी दावत का मजा उड़ाए, सभी अपनी दावत की मजा ले, और सभी अपना डिनर करें और सभी इंजॉय करें। फिर मैकबेथ कहता है कि मैं बेंको जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मैं ग्रीटिंग देता हूँ, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, और उन सभी की अच्छे हेल्थ की मैं विश करता हूँ, उनकी कामना करता हूँ। मैकबेथ ऐसा बोल ही रहा होता है, और मैकबेथ के ऐसा बोलने के साथ साथ ही फिर से वो घोस्ट ऑफ बेंको का भूत फिर से वहां पर अपील हो जाता है, और मैकबेथ उसको देखकर फिर से शॉक में आ जाता है, डर जाता है। तो जैसे मैकबेथ उस भूत को देखता है, बेंको के भूत को देखता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, और मुझे तुमको बिल्कुल भी देखना नहीं है, क्योंकि तुम तो कंकाल के बने हुए हो और तुम जिंदा नहीं हो, तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा जो ब्लड है वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे घूरना बंद करो। ऐसा मैकबेथ उस बेंको के भूत से कहने लगता है। सिचुएशन बिगड़ चुकी होती है, तो लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि आप कोई भी इतना नहीं सोचो इस बारे में, हो सकता है कि इनको दौरे थोड़े ज्यादा समय के लिए पड़ रहे होंगे। हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने जो मौका है, जो फंक्शन है, उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, उसको एंजॉय पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। और उधर मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा होता है कि मैं वो सभी काम कर सकता हूँ जो कि कोई भी मनुष्य कर सकता है, मैं वो सभी काम कर सकता हूँ। और वो फिर बेंको के भूत को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तुम एक शेर के रूप में आ जाओ या कोई भी भयानक जानवर के रूप में आ जाओ, मैं तुमसे फिर भी लड़ सकता हूँ, तुम्हारा सामना कर सकता हूँ, तुम्हारे अटैक को मैं हैंडल कर सकता हूँ। और या फिर तुम ऐसा कर सको, अगर तुमको युद्ध ही करना है तो तुम जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ, अगर तुम जिंदा होकर मेरे पास आ जाओगे लड़ने के लिए, तो मैं तुमसे बिना किसी डर के मैं तुमसे लड़ाई कर लूंगा, तुमको हरा दूंगा और फिर से मैं तुमको मार सकता हूँ। इतना मुझ में करेज है, इतना मुझ में बल है। लेकिन तुम तो मर चुके हो, तुम तो एक भूत हो, इसलिए यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमको नहीं देखना है। मैकबेथ के ऐसा कहने के साथ ही फिर से बेंको का भूत वहां से चले जाता है, वहां से वेनिश हो जाता है।
तो जैसे ही बैंकों का भूत वहां से चले जाता है तो मैकबेथ कहता है कि अब वो जो भूत है वो चले गया है और अब मैंने फिर से हिम्मत प्राप्त कर ली है, हिम्मत मुझे फिर से आ गई है, इसलिए आप सभी शांति से बैठ जाइए और अपना डिनर कंटिन्यू कीजिए और एंजॉय करते रहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेडी मैकबेथ आगे कहती है कि आपने तो पूरी शाम ही खराब कर दी, आज शाम का मजा ही खराब कर दिया है। मैकबेथ की ऐसी हालत देखकर लेडी मैकबेथ सबको कहती है अब यही सही रहेगा कि आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैकबेथ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, क्योंकि वो बहुत ही हेलुसिनेशन कर रहे हैं, बहुत ही उनको इल्यूजन हो रहे हैं। आप सब भी अगर बैठे रहेंगे और उनको घूरते रहेंगे तो हो सकता है उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाए। तो आप सबको गुड नाइट, फेयरवेल। आप यहाँ पे मत रुको और यूं मत सोचो कि आप किंग से फेयरवेल नहीं कर पाओगे। आप बस यहाँ से जल्दी रवाना हो जाइए, नहीं तो हो सकता है कि किंग की तबीयत थोड़ी और खराब हो सकती है। तो लेडी मैकबेथ की बात सुनकर सभी लॉर्ड, सभी अटेंडेंट वहां से चले जाते हैं और स्टेज पर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ही रह जाते हैं। फिर मैकबेथ लेडी मैकबेथ को कहता है कि हमने तो मैकडफ को इनवाइट किया था इस फीस्ट के लिए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो क्या लगता है तुम्हें कि मैकडफ यहाँ पे क्यों नहीं आया होगा? तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ को पूछती है कि क्या आपने उन्हें इन्वाइट किया था अच्छी तरह से, उनको यहाँ पे बुलाया था? लेडी मैकबेथ की बात सुनकर मैकबेथ कहता है कि मैंने अपने जासूस सभी जगह लगा रखे हैं और मैंने उसको इनवाइट किया था, लेकिन फिर भी मेरा इनविटेशन के बावजूद भी वो इस फेस्ट को अटेंड नहीं किया उसने और वो कहीं और चले गया है। कल सुबह सुबह ही मैं फिर से उन तीनों विचर्स के पास जाऊंगा और ये पता करूंगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब मैंने इतने बुरे काम कर लिए हैं और इतने मर्डर्स करवा दिए हैं और इतने मर्डर कर दिए हैं कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और अब अगर मुझे एक काम कंटिन्यू करना है, इस पावर को बनाए रखना है, तो मुझे ये काम करते रहना होगा। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे जो मैंने जो भी पाप किया है, लगता है मुझे इस पावर को बनाए रखने के लिए वो पाप और करने होंगे और लोगों का मर्डर करना होगा। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ की ऐसी हालत देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। अब आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी थकान दूर हो जाएगी तो शायद आपको थोड़ी शांति मिल जाए और आप सभी आप जो भी ये हेलुसिनेशन कर रहे हो, जो भी ये इल्यूजन्स कर रहे हो, वो सभी शायद चले जाए। तो आपको अब टाइम से सो जाना चाहिए। मैकबेथ अपनी वाइफ की बात सुन कहता है हाँ, हमें अब सो जाना चाहिए और मुझे शायद ये दौरे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा है, किसी इनोसेंट पर्सन को मारा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी भी हमने काम शुरू किया है तो मैं इतना ब्रूटल नहीं हूँ, इतना निर्दय नहीं हूँ। तो मैं अभी नया ही हूँ, नोविस ही हूँ। तो जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता इन सभी चीजों का, तब तक मैं शायद थोड़ा बहुत इन सभी कामों से डरता रहूंगा। और मैकबेथ के ऐसा कहने के साथ ही मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो है स्टेज से चले जाते हैं और इसी के साथ कर्टेन फॉल हो जाता है और एक्ट 3 सीन 4 फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अगर आप मैकबेथ से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ और प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी वीडियोज देख सकते हैं। ऑलराइट, so thank you for watching this video.